Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शमशेर खड़ा होता है महक के घर के बाहर, तो वहाँ एहसन आके बोलता है क्या बात है, आज आसमान से ज़मीन पर कैसे गिर गए? न गाड़ी है, न गार्ड्स हैं, न प्रोटोकॉल है, आज तुम मुझे मेरे जैसे कुछ क्यों लग रहे हो? तो शमशेर बोलता है अपने घर जाओ। तो जिस पे एहसन बोलता है कि मैं अपने घर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। तो शमशेर मुंह घुमा देता है। जिस पे एहसन बोलता है क्या बात है, खामोश रहना भी सीख लिया है इतने में। महक अंदर से आती है तो एहसन कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूँ गाड़ी, ठीक है? महक बोलती है नहीं मैं चली जाऊँगी और थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए। कुछ लोग, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी नहीं करना चाहते। एहसन कहता है मैं तो हमेशा से ही सब करना चाहता था। इतने में शमशेर बाइक को रेस देता है। महक शमशेर के साथ बैठ के बाइक पे चली जाती है। एहसन बड़े गौर से देख रहा है शमशेर को। फरवा बात कर रही होती है बहन सोफिया से, तो वहीं पर दारा आता है। दारा को आवाज़ देके रोकती है, बोलती पूरी रात तुम कहाँ थे? बाबा साहब तुमसे बहुत नाराज़ है। तो वो कहता है मैं ऑफिस में था, काम कर रहा था और अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो। तो वो बोलती है मुझे लगता है मैं इस घर में पंचिंग बैग हूँ, तुम सबका गुस्सा मुझ पर उतरता। दारा बोलता है मैं फ़िलहाल तुमसे अभी इस वक्त के लिए सॉरी बोलता हूँ। ये बोलकर दारा वहाँ से चला जाता है और वो वहीं गुस्से में खड़ी उसको घूर रही होती। माँ के पास जाता है तो एकदम माँ चौंक कर उठती है। पहले तो माँ बेसुध पड़ी होती है शमशेर की वजह से, वो एकदम उठती है, पूछी दारा से शमशेर आ गया? कहाँ है शमशेर, बताओ मुझे। तो दारा बताता है कि शमशेर नहीं आया, उसने आने को मना कर दिया। वो कहता है मैं नहीं आऊँगा और रेंट का घर लेकर शाम तक उसमें शिफ्ट हो जाऊँगा। तो माँ बोलती है उसको तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो तो हर वक्त एसी चला के रखता था कमरे का। तो वो कहता है कि वो आने को तैयार नहीं है और मैं उसको नहीं ला पाया, आप चलें खाना खा। तो वो कहती है मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैंने बोल दिया मुझे नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना, जाओ यहाँ से। दारा बैठा माँ की शक्ल देख रहा होता है, लेकिन माँ उसे जाने का बोलती है तो वो चला जाता है। शमशेर और शामी रिक्शे में बैठ के घर देखने गए हैं कि माली मकान से मिलते हैं। तो वो बोलता है बराबर मेरा घर है, मेरे 4 बच्चे हैं, वो शोर करेंगे, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। शमशेर बोलता है जी ठीक है आप घर तो दिखाएं। कहता है पहले मेरी बात सुन लो, जो बातें पहले हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे 3 महीने का किराया एडवांस चाहिए और हर महीने की 2 तारीख को मुझे किराया चाहिए, वरना मैं सारा सामान घर से बाहर निकाल के रख दूंगा। तो वो लोग कहते हैं कि जी ठीक है ये सब तो ठीक है, कम से कम घर तो दिखाएं। फिर वो घर खोलते हैं, अंदर लेके जाते हैं। जैसे घर के अंदर जाते हैं तो शामिर बोलता है शमशेर क्या तू यहाँ रह लेगा? तो शमशेर कहता है कि हाँ मैं यहाँ रह लूँगा। मालिक खाना के बोलता है कि लाइट नहीं है, अपने अपने मोबाइलों की टॉर्च जलाओ और आके घर देख लो। वो लोग घर देखते हैं, घर की सफाई वगैरह शमशेर और शाबिर मिल के करते हैं, झाड़ू वगैरह देना, कपड़े वगैरह हटाना, सारी सेटिंग वगैरह करना। सेटिंग वगैरह करके शमशेर कुर्सी पे बैठता है, पूरे घर को इत्मीनान से देख रहा होता है। निदा से मिलने आता है। ऐसा कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ, जानने आया हूँ तुम्हारा फैसला क्या है, मुझे उम्मीद है कि तुमने हाँ ही की होगी। तो निदा बोलती है कि ना का मतलब हर ना का मतलब हाँ नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, जो आप लोगों को ठीक लगे वो ठीक है। वो कहता है वो वहाँ से एहसन चला जाता है निदा की भी बात सुनकर, और निदा वहीं खड़ी होती है, सोच रही होती है कि अब क्या करना है। महक को लेके आता है शमशेर उस घर में और कहता है कि लाइट अभी नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी, कुछ अर्से यहाँ रह लो फिर हम घर चेंज कर लेंगे। तो महक उस घर को बड़े गौर से देख रही है, कहता है कि मुझे लिस्ट भेजो क्या क्या सामान आएगा। तो महक एक लंबी लिस्ट भेजती है किचन की शमशेर को। यहाँ पर अनलीब कर रही है रेहान से बहस कि मेरे बेटे की शादी मत करवाओ, तुम्हारे भाई ने अच्छा किया हुआ है, अपनी बेटियों को दूसरों के घरों में भेज देते हैं, अपने घर का अजाब दूसरों के गले में डाल देते हैं। अभी देखना तुम्हारा बेटा आएगा और बोलेगा कि वो तैयार तो नहीं है, उसने हाँ कर दी क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, जो मैं कहूँगी वही होगा। रेहान कहता है तुम खामोश हो तो तुम ज़्यादा मत बोलो, अभी वो आएगा पता चल जाएगा। ऐसा आता है तो रेहान पूछता है क्या हुआ? निदा ने हाँ की। निदा से बात हुई तुम्हारी? तो ऐसा बताता है कि वो बहुत मजबूर है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो उसने हाँ कर दी। फ्रेंडली बोलती है देखा मैंने कहा था ना कि ये ये लड़कियां बहुत चालाक हैं, ये हाँ ही करेंगी, ये मना नहीं कर सकती। तो अनलीब के आगे जैसे ही रेहान बात करना शुरू करता है वो कहती है बस मुझे माफ़ कर दीजिए और आप लोग चुप हो जाइए, और वो वहाँ चली जाती। बाप बेटा खुश हो रहा है। जैसे ही शमशेर वो लिस्ट देखता है उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एसी पे एक दफ़ा समझाया था मासी को कि एसी बंद मत किया करो, छोटे सा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और आईफोन गिफ्ट किया था माँ ने अपने बेटे को कि ये मैंने तुम्हारे लिए नया मॉडल का बाहर से मंगवाया है, तो चलो तुम्हारे पास 2 हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं तुम्हारे काम तो आएंगे। शमशेर रिक्शे में बैठ के जाता है, रिक्शे वाले से बोलता है कि आप यहीं रुके, मैं पैसे नहीं पैसे लेके आता हूँ। रिक्शे वाला बोलता है अगर तुम भाग गए तो? शमशेर बोलता है मैं भागूंगा नहीं, पैसे लेने जा रहा हूँ, पैसे लेकर आता हूँ। तो रिक्शे वाला बोलता है चलो ठीक है। शमशेर जाता है अपना आईफोन बेचने के लिए, तो वो दुकानदार बोलता है कि डब्बा और रसीद है, तो शमशेर बोलता है वो नहीं है। तो वो दुकानदार बोलता है कि मैं तो उसको चोरी का समझूंगा। शमशेर बोलता है चोरी का नहीं, कहता है मान लो ये चोरी का। शमशेर बोलता है कि हाँ चोरी का। कहता है देखा तुमने मान लिया ना ये चोरी का, इसके सिर्फ 30,000 रुपये मिलेंगे, वरना कहीं और जाके बेच लो। 30,000 रुपये शमशेर को देता है। शमशेर वो 30,000 रुपये लेके रिक्शे वाले के पास जाता है, रिक्शे वाले को किराया देता है। रिक्शे वाला पैसे देखकर उसकी आंखें एकदम फट जाती हैं
और वो कहता है किसी दोस्त से लेके आया हो? तो बोलता है नहीं, अपना मोबाइल बेच के आया हूँ, मुझे ज़रूरत थी। वो बोलता है अच्छा, मुझे घर का सौदा लेना है, वहाँ ले चलो। तो वो रिक्शे वाला अपने ही जानने वाले की दुकान पर एक पे लेके जाता है ताकि शमशेर वहाँ सामान खरीद सके और वो रिक्शे वाला और उसके जानने वाला मिल के शमशेर को लूट सके। वो उसे कहता है भाई मुझे भाई ये मेरे जानने वाला आया है, इसको अच्छे से सामान दे दो। वो बोलते हैं हाँ हाँ, आपके जानने वाला हमारे जानने वाला, आप बेफिक्र हो जाए, हम इन भाई को बहुत अच्छा सामान देंगे। तो शमशेर उनसे बोलता है कि लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, घर चलाने के लिए जो जो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं वो दे देना। वो कहता है हाँ हाँ, हमें पता है, हम तो रोज़ाना का काम करते हैं। वो सामान लेके शमशेर रिक्शे में जा रहा होता है तो रिक्शे में कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं। एकदम वो रिक्शे से आगे आते हैं, रिक्शे को रोकते हैं, शमशेर पे गन लोड करके कहते हैं कि मोबाइल पैसे वैसे निकाल दो। तो रिक्शे वाला बोलता है नहीं भाई, इनके पास मोबाइल तो नहीं है, वही मोबाइल बेच के तो उन्होंने सौदा खरीदा है। तो वो डाकू बोलता है कि यही सौदा उठा लो इसके आगे से। शमशेर उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है गोली चला, सौदे को हाथ लगाने नहीं दूंगा। दूसरे वाला बोलता है गोली चला दे, लेकिन वो लड़का गोली नहीं चलाता। शमशेर कहता है तू गोली चला, मैं तुझे सौदे को हाथ लगाने कभी नहीं दूंगा। लेकिन वो शमशेर के सर पे गन का बुलेट मारते हैं और सौदा, वो जो सामान बुलाया था घर के लिए, वो लेकर भाग जाते हैं। महक घर परेशान हो रही होती है कि अभी तक क्यों नहीं आया। जैसे ही वो आता है तो कहती सर पे चोट कैसे लगी है, तो क्या लड़ाई झगड़ा करके आए हो? तो वो बोलता है नहीं, चोट लग गई, बस थोड़ी सी है। शमशेर को बोलती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपने रास्ते से पलट सकते हो, पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं चली जाऊँगी। शमशेर बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और ये रास्ता मैंने अपने लिए खुद चुना है। जो गलती मैंने की, जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों को गलत समझता था, तुम भी मुझे गलत समझती होगी। जो सब कुछ मैंने तुम लोगों के साथ किया उसका बदला मैं वापस करूँगा। बाबा साहब अपने ऑफिस में खड़े हैं और सोच रहे हैं शमशेर को किस तरह रोका जाए। तो सेक्रेटरी आके बोलती है कि मैं सर जाऊँ, मेरे घर पे आज दावत है, कुछ लोगों ने आना है। तो वो बोलते हैं क्यों? तो वो बोलती है सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही हूँ, अब मैं जाऊँ? तो वो बोलते हैं हाँ तुम जाओ, लेकिन वो खुद वहीं पर हैं। महक अलग कमरे में सो रही है, शमशेर अलग कमरे में सो रहा है। महक हो रही शमशेर की फिक्र, क्योंकि शमशेर बिना पंखे वाले कमरे में है। तो महक एकदम उठती है, शमशेर की दवाइयाँ निकालती है ग्रोसरी के शॉपर से और वो ला कर महक शमशेर के कमरे में रखती है। कहती है कि ये तुम्हारी दवाइयाँ उस थैली में रह गई थी, अगर तुम चाहो तो अंदर आके सो सकते हो, यहाँ पंखा नहीं तो परेशानी होगी, मुझे कोई मसला नहीं, तुम अंदर आके सो जाओ। फिर शमशेर बोलता है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं यही सोऊंगा। परेशानी तो उसे कहते हैं कि जब हमें पता हो कि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, फिर भी वो हमारे साथ चुपचाप रह रहा हो, हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दें लेकिन फिर भी चुपचाप सह रहा हो, इसे परेशानी कहते हैं। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, खैर तुम जाओ और लेट जाओ। महक अपने कमरे में जाके लेट जाती है और सोने की तैयारी करती है। बाबा साहब से पूछती है शमशेर की माँ कि आपने पता किया? शमशेर का तो कहते हैं मैं क्या पता करूँगा, वो खुद नाराज़ होकर गया है, वो खुद माफ़ी मांगेगा। तो माँ बोलती है वो नाराज़ होकर क्यों गया, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपकी वजह से आपसे खफा होकर इस घर से गया है। तो बाबा साहब कहते हैं कि चला गया है, उसे आना होगा तो वो खुद आ जाएगा, मैं नहीं रहूँगा। तो माँ बोलती है गलती आपने की है, माफ़ी भी आपको ही मांगनी होगी, क्योंकि गलती आपसे हुई है, आपने की है गलती, तो माफ़ी भी आप ही मांगेंगे, वो क्यों मांगे? जिसमें बाबा साहब एकदम गुस्से में आते हैं, कहते तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मैं माफ़ी मांगूंगा शमशेर से? तुम्हें लगता है ऐसा मैंने आज से पहले कभी किसी से माफ़ी मांगी होगी जो मैं अपने बेटे से माफ़ी मांगूंगा? और गुस्से में उठ के बाबा साहब माँ के पास से चले जाते हैं। यहाँ पे अंजलि बैठी भी होती तो रेहान आके बोलता है अम्मी आप क्यों परेशान हो रही है? तो अंजलि बोलती बेटा मेरा कलेजा कट रहा है और तुम बोलो कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, अब तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना, तुम्हें पसंद किया तो तुम उसके साथ खुश रहना, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। तो वो बोलता है अम्मी ये ज़रूरी था, मैंने जो महक के साथ किया उसके बाद ताया अबू मुझसे बहुत नाराज़ थे और उनकी सब बीमारी की वजह कहीं ना कहीं मैं थी। तो माँ बोलती है वो लड़कियाँ बहुत चला के उनका यही काम होता है। निदा छत पर होती है तो बाप छत पर आता है, निदा बोलती है आप ऊपर क्यों आ गए, आपको डॉक्टर ने मना किया? तो बोलता है बेटा मुझे तुम हंसती मुस्कुराती शरारतें करती ही पसंद हो। तो निदा बोलती है शरारतों की उम्र कब खत्म होगी पापा, पता ही नहीं चला कब मैं इतनी बड़ी हो गई, कब ये सब वक्त आ गया। आप बेफिक्र रहें, जो फैसला मैंने किया है मैं उस पर खुश हूँ, आपके हर फैसले को मैं हमेशा मानूंगी और सराहूंगी। बाप की बात सुन के नीचे जा रहा होता है, शमशेर खड़ा हुआ होता है तो इतने में महक उसके लिए चाय लेके आती है, बोलती है शमशेर चाय फीकी है क्योंकि आप चीनी लेकर नहीं आए। शमशेर बोलता है मैं आज ले आऊँगा और कुछ चाहिए? तो महक बोलती है प्लेट्स वगैरह नहीं है घर में। वो पैसे देता है कि तुम जाके कुछ सामान ले आओ, अगर और ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा। वो दोनों वहाँ खड़े चाय पी रहे थे। महक बोलती है कि पुलिस स्टेशन जाना है, तो वो बोलता है कि मैं भी चलूँगा। फिर महक बोलती है अगर आपको नहीं जाना तो आप नहीं जाएं। वो बोलता है नहीं तुम कपड़े चेंज कर लो फिर चलेंगे, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है, शामिर आ रहा है, मैं शामिर के साथ जाना। शामिर नाश्ता लेके आता है तो महक बोलती है भाई इसकी क्या ज़रूरत तकल्लुफ़ की? तो वो बोलता है तकल्लुफ़ की बात नहीं, आपके शौहर के बहुत एहसानात हैं मुझ पर, उन्हीं सबको उतारने की कोशिश कर रहा हूँ और ये नाश्ता अच्छा मिल रहा था इसलिए आप निकाल के लाए, हम दोनों बैठे हुए। शमशेर से बोलता है तेरा मोबाइल क्यों ऑफ जा रहा है? वो बोलता है चल बाहर तो बताता हूँ। बाहर जाकर बताता है शमशेर के लोगों में इतनी भूख है वो राशन के सामान भी नहीं छोड़ते, वो राशन भी मुझसे छीन कर ले गए हैं। तो शामिर बोलता है लोग ऐसे ही हैं, तो एक काम कर मुझसे कुछ पैसे ले ले। तो शमशेर बोलता है पहले ही तुझसे बहुत पैसे ले चुका हूँ, इस घर का किराया और एडवांस तूने ही दिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए तू अब मुझे कोई जॉब लगवा दे। बोलता है तू जॉब करेगा? तो बोलता है कि हाँ मैं जॉब करूँगा चाहे कितने की भी हो। तो शमशेर बोलता है कि
35-40 हज़ार की जॉब होगी, इससे ज़्यादा नहीं। शमशेर बोलता है कोई भी जॉब हो, कैसी भी जॉब हो, मैं करने को तैयार हूँ, बस तू मेरी जॉब लगवा दे। कम से कम घर बैठ के इज्जत से कमा तो लूँगा, पैसे तो आ जाएंगे, 4 हाथ में ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी। तो वो शमशेर की बात सुन रहा है। शामिल जानने के लिए बस बदलने की। अल्लाह हाफ़िज़।